नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। और आप सभी को जो यूट्यूब पे देखते हैं या फिर जूम क्लास पे जो भी कनेक्टेड होते हैं, उन सभी को जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। और जाने अनजाने में किसी को कहना रह गया है थैंक यू, तो उनको भी दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। और अभी ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी चल रही है द पावर बुक की। 99 पेज तक हम लोग कल पढ़ चुके थे और आज आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आइए अभी स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। 3:30 से आज मुझे तो कुछ काम था तो मैं क्लास ले रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन को और फिर हम लोग बुक रीड करेंगे। हम्म। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे 99 पेज तक। क्या है? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। ये कहना किसका है? मार्टिन रीस का। ये अंतरिक्ष और भौतिकवादी हैं, भौतिकविद। मतलब अंतरिक्ष वगैरह की ये सर्च वो करती हैं। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं होता जितना आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिए थे ना। एक मिनट में देखती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हम्म। चलिए। नजरिया बदल जाएगा। और हाँ, भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच है ही नहीं। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर हैं। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में हैं। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। और ये आप लोग भी जानते होंगे कि ये सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टि या अस्तित्व में है और हम हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। 100 पेज। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाले फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं। लेकिन लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। ये कहना है स्टीव विनबर्ग का। नोबेल ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिक शास्त्री थे। आपको लगता होगा कि वास्तविक में संसार में समय की कमी है और शायद इसी वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक अस्थाई और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये भी भौतिक शास्त्री थे। आपको लगता होगा कि वास्तविक जीवन संसार सजीव है और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर जीवित है हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि
और दिखाई देने वाली हर चीज जीवन में धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती है या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीकों को समझ नहीं पाए। प्रेम अपने अनुसार से पेड़ करता है, तो हमें लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है या नहीं करता है रिएक्ट, लेकिन वो इजहार तो करता है। और ये सच है कि हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, समझ पाए हैं। मैं ये ट्रेंटिस मलफोर्ड का कहना है, ये नवविचारवादी लेखक थे। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और आप जिसे नहीं देख सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज को जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। इस हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंग को सोख लेती है और उस रंग को परिवर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। ये बात सच है। जब हम आप लोग सफेद रंग देखते होंगे तो आपको क्या लगता है? सफेद रंग में सिर्फ सफेद रंग है। लेकिन जब आप एलईडी बल्ब आप लगाएंगे और उसका रिफ्लेक्शन आप अपने टीवी पे देखिए तो उसके अंदर जितने कलर है ना, वो सारे कलर, ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे कलर उस पे प्रिंट होते हैं। तो मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने एक दिन क्या किया कि ये सारे कलर को मिक्स करा, और मिक्स करा तो देखा कि व्हाइट कलर बन रहा है। तब जाके मुझे लगा कि अच्छा अच्छा, ये इसमें इतने कलर, मतलब सामने ही मेरा टीवी है और उसके पीछे इधर सामने पे बल्ब है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है। तो ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन जब टीवी पे जाता है तो वहां पे व्हाइट नहीं दिखाता, वहां थ्री कलर दिखाते हैं। और थ्री नहीं, और छोटे छोटे मतलब कलर दिखते हैं। तो जो डार्क दिख रहा है वो क्वांटिटी ज्यादा है कलर का, और जो लाइट दिख रहा है तो वो कलर कम है। तो सातों कलर समाया हुआ है व्हाइट कलर में। इसलिए कुछ भी होता है, सुख हो दुख हो सन्यासी हो, हर एक चीज में बोलते हैं कि सफेद कलर पहनना चाहिए, सफेद कलर बहुत अच्छा होता है। हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा और भी बाकी रंग होता है। हाँ, नीले रंग में भी व्हाइट भी होता है और ब्लू भी होता है। जब व्हाइट और ब्लू को मिक्स करते हैं तभी जो है नीला रंग बनता है। और कई बार आप देखे होंगे कि ऑरेंज कलर में भी येलो और रेड को मिक्स करते हैं, तब ऑरेंज कलर बनता है। इस तरह और भी जो पेंटिंग करने वाले होंगे उनको पता होगा कि कौन से कलर में क्या क्या बनता है, नहीं बनता है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। और ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्केच से भी प्रैक्टिस करेंगे आप। येलो पेज पे अगर लिखेंगे ब्लू पेन से तो वो ग्रीन हो जाएगा। पहले बचपन में मैं ये बहुत करती थी और मुझे लगता था कि ये जादू है। छोटे में जब मैं बहुत छोटी थी तो क्या बुक का कवर होता है ना येलो, उसके ऊपर लिखती थी ब्लू से तो ग्रीन हो जाता था बार बार। तो मुझे लगता था अरे ये तो जादू हो जाता है, लिखो इससे कलर चेंज हो जाता है इसका। लेकिन बाद में जब पेंटिंग वगैरह करी तो ये सारी चीज की क्लैरिटी आ गई। इसी तरह ये सच है कि जो चीज दिखता है, जैसा इवन हम लोग इंसान को भी जैसा देखते हैं वहां वैसा कहाँ पाते हैं। कुछ इंसान बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, और कई बार सामने से तो इंसान बहुत ही लॉयल और सब वो लगते हैं, लेकिन वो वैसे होते नहीं हैं। चलिए अपने बुक पे की स्टडी पे आ जाते हैं। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की क्षमता से बड़े होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन वे वास्तविक में है। आप अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे आंखों के देखने की क्षमता से परे है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ के गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है।
आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। ये कहना है किनका? गौतम बुद्ध का, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप लोगों ने इनका नाम तो जरूर ही सुना होगा। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम का पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो झूठी हो, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखाई देने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं, जिसे और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपको वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। जिन चीजों को आप देख सकते हैं, देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में भी विश्वास करना ही विजय और वरदान है। ये कहना है अब्राहम लिंकन का। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। सीमा बंधन की कहानी। मानव जाति के इतिहास में एक के बाद पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन असली कहानी बताने का समय अब आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार असीमित है। ऐसे सारे और संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें और अपने जीवन में वही सब वापस आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहें बन सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप जो भी चाहेंगे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं? जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपका प्रेम है, केवल उन्हीं उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते हैं हर समय और आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगे। तो जो भी चीजें नहीं चाहते हैं, उसे अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं शामिल करें। उनके बारे में डिटेल में कभी बातें नहीं करें। अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें और जिन चीजों से प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही याद रखें। अपने पूरे जीवन कि जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब उसको बार बार याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें?
आप देखते हैं कोई भी पिक्चर खत्म हो, पिक्चर में जब विलन का रोल खत्म हो जाता है या किसी का भी रोल खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा लेते हैं क्या? उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका सीन वहां पे नहीं रहता है। तो इसलिए जो भी बुरी चीजें आपके लाइफ में हो चुकी है उसको क्या करें, कट कर दें, बिल्कुल हमेशा के लिए दफन कर दें। और इसके लिए ये थोड़ा लग सकता है आप लोगों को कि ये लेखिका बोल रही है ऐसे और मैं भी इस तरह बोल रही हूँ, तो ये थोड़ा करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी होगा। नहीं तो सिर्फ अगर आप सिर्फ चाहेंगे कि हाँ मैं पुरानी चीजों को छोड़ दूं तो ये बिना प्रैक्टिस के और बिना मेडिटेशन के ये नहीं होगा। ये भी मैं कहती हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन हाँ अगर ये हो गया उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अलग। कहानी में क्यों रखे? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें। उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है। एक शक्तिशाली सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। बार बार हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। ये कहना है प्रेंटिस मलफोर्ड का। ये नवविचारवादी लेखक थे। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहेंगे कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों इतने आकर्षक नहीं हैं, दूसरे लोगों कितने गुणी नहीं हैं, तो आप यह साबित कर रहे होंगे, तो आप यह सही साबित कर रहे हैं क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। आपने जीवन में प्रेम से आपको भर लेने के बाद आप पाएंगे कि आप अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं आपसे क्या हो गई है, दूर चली गई है। और फिर जब अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेता है। ये कहना है कि इसका पीस पिलग्रिम का मूल नाम इनका मिलरेन लिसेट नॉर्मन था। ये शांति कार्यकर्ता थे। हाँ, 81 में ही इनका देहांत। अब आते हैं क्या है इस लेसन के शक्ति के बिंदु। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज को चुन सके। आपको खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, कसैला पसंद है, कड़वा पसंद है, हर एक चीज आपके पास है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या पसंद है और क्या आपको लेना है। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें। अगर आपके पास जो चाहते हैं वो सारी चीजें हैं तो उसके लिए ही रोमांच महसूस करना है जैसे आपके पास है। हो अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपने लाइफ में, अपने अपनी ओर सॉरी लाइफ में, एक मिनट, ला रहे हैं। अब अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप उन्हें अपनी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर, अपनी जो जितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए उस तक पहुंचाने में लग गए हैं पूरा। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिसमें आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। आप प्रेम नहीं करते हैं तो उसको किनारे रहने दें, उनको अपने लाइफ में ज्यादा बोलना करना नहीं है और उस पर ध्यान देना नहीं है। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना ना दे। आपको दूर हट जाना है, ना आपको अच्छी भावना देनी है वहां पे, ना ही आपको बुरी भावना देनी है। जब भी आपका कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दे, यस ये मुझे चाहिए, मैं तैयार हूं लेने के लिए, ऐसे कहें। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे तो उसे दोष देंगे और दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है।
आप उसे प्रेम से भर देंगे तो वो चीजें देखेंगे कि आप अभाव खत्म हो गया है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जानने की गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण का नियम उसे क्षमा कर देता है। और इस गिल्ट में न रहे कभी भी कि हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। ये सोचना नहीं है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, उसी समय आपको क्षमा कर दिया जाता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो झूठी हो, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप चाहे सच में रो रहे हो या नाटक कर रहे हो, उसी से आपका संसार जो होता है बनेगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। तो सोच समझ के चुने। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसे साकार कर देता है और आपके जीवन में वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। अच्छा, शक्ति की कुंजियां, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे हम लोग 107 पेज को करते। अब मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग। आज के हम इसको क्लास को यहीं पे विराम देंगे। और 107 पेज के बाद अब हम लोग कल 108 पेज से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ जानना चाहते हैं और ज्यादा इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, कुछ भी परेशानी है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए और ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, मुझे सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज है रविवार का दिन, तो कौन सा दिन, भगवान का दिन है, सूर्यदेव का। जय सूर्यदेव। आप पे सबकी कृपा, सूर्यदेव सब पे कृपा सॉरी बनाए रखें और आप लोगों के सारे जो भी विश है सभी पूरा करें। और इसी के साथ तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड में रहें हमेशा, और शुक्रिया मोड में रहेंगे तो ऐसे ही आप लोग हर चीज को मैनिफेस्ट करेंगे। दो चीज अभी तक हम लोगों ने सीखा है। एक तो क्या करना है, जादू में जादू चाहिए तो हमको शुक्रिया मोड पे रहना है, थैंक यू ग्रेटफुलनेस के मोड में रहना है। और दूसरा क्या करना है, कभी भी कहीं पे भी कमी दिख रही है तो वहां पे हमको प्रेम से फील कर देना है। तो प्रेम से फील कीजिए और सब कुछ अचीव कीजिए। बाय बाय।